नीतीश कुमार को जो है कि इसी पटना विधानसभा से कॉलर पकड़ के बाहर ढकेलने का काम करेंगे। योगी जी बेल चपट हैं, उनको तो किसी से कोई मतलब है नहीं, सदियों नहीं कर पाए। वो जलते हैं मोहब्बत करने वालों से। होता नहीं है जैसे कि बड़ा क्रूप आदमी होता है, जिसे कोई देखता नहीं है वो दूसरों से जलने लगता है। योगी जी लव जिहाद के नाम पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए बाल बाल है नहीं, बुद्धि भी नहीं है योगी जी को, खाली भगवा पहन करके नफरत का व्यापार करना है। तो मोहब्बत से हमेशा उनका विरोध रहा है, मोहब्बत से हमेशा उनका जो है कि कटाक्ष रहा है। हमारा मुख्यमंत्री नहीं है योगी। इस बात की गलतफहमी है आपको। हम यूपी वालों का मुख्यमंत्री नहीं है योगी। योगी जो है आरएसएस का मुख्यमंत्री है, योगी बजरंग दल का मुख्यमंत्री है, योगी भाजपा का मुख्यमंत्री है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बेचारा वही गुंडैये वाला बात करता है। लफंगा टाइप का आदमी था, घर से भाग गया उत्तराखंड से। योगी बाबा गोरखपुर नहीं है, हम बनारसी लोग हैं। छतिया पे चढ़ करके जो अपना न्याय ले लेंगे, और तुम्हारी गुंडई, तुम्हारा मुकदमा तुमको सिर्फ अब 22 तक ही है, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। कुलदीप सिंह उसका विधायकवा लड़किया को मार दिया था, याद है कि नहीं है? याद है। इसका एक ठो सांसद है चिन्मयानंदवा, जिसके साथ मोदी जी खनवा खाते हैं। तो और योगी बाबा जो उसका पैर छूते हैं। बिहार के लोग कभी महाराष्ट्र में लात खाते नज़र आते हैं, कभी दिल्ली में लात खाते नज़र आते हैं, गुजरात में लात खाते नज़र। योगी बाबा आते हैं यहाँ गुंडाई करके जाते हैं, धमकी दे के जाते हैं। योगी बाबा जो है हमेशा हम ब्राह्मणों के खिलाफ और हम लोगों से बड़ा नफरत करते हैं। अडानी अंबानी का चपरासी अगर हम कह दें नरेंद्र मोदी को, तो कोई गलत तो कहेंगे नहीं। अडानी अंबानी के लिए ना कमवा कर रहा है वो अगला आदमी, वो हमारा प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है। वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है। वो आरएसएस का एक मजबूत चपरासी टाइप का आदमी है, जो इस देश को खोखला करना चाहता है। सारा संपत्ति बेच दिया। सन 2024 में यही भारतीय जनता जो है उनका डढ़िया छील करके गुजरात वापस भेजेगा, इस बात को याद रखिएगा। पप्पू यादव के यहाँ आए हैं, ब्राह्मण समुदाय से निकल करके आए हैं। पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, बदले में उसके कलेजे में गोली मिली है। इसका बदला लेने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव के ही घर पे पहुंचे हुए हैं बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी बिहार पहुंच गए। हाँ, तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिए? कौन सा अपराध कर दिए? यूपी के आदमी हैं, बिहार चले आए। अगर मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो यूपी हमेशा जो है बिहार का बड़े भाई के तौर पर रहता है। आज हमारे छोटे भाई के घर पे आफत है। सरकार जो नीतीश कुमार जी का है पूरी तरीके से लूट और खसोट में पड़ी हुई है। कोरोना के एक बड़े स्कैम में नीतीश कुमार जी मस्त हैं। पप्पू यादव के यहाँ आए हैं, ब्राह्मण समुदाय से निकल कर के आए हैं। सामाजिक न्याय का पहला ताना बाना हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का संदेश लेके आए हैं। पूरे देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही हो उसको तोड़ने के संकल्प के साथ बिहार आए हैं। कौन सा अपराध कर दिए हैं? योगी बाबा आते हैं यहाँ गुंडाई करके जाते हैं, धमकी दे के जाते हैं। हम तो यहाँ मोहब्बत का ताना बाना लेके आए हैं, सामाजिक न्याय का ताना बाना लेके आए हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, बिहार के लोग कभी महाराष्ट्र में लात खाते नज़र आते हैं, कभी दिल्ली में लात खाते नज़र आते हैं, गुजरात में लात खाते नज़र। लतखोरों का बिहार नहीं है, बिहार जयप्रकाश नारायण जी का है, जहाँ से सामाजिक आंदोलनों का एक नया तस्वीर खड़ा होता था और केंद्रीय सरकार घुटने के बल पर घुटना टेकती थी। यह वह क्रांतिकारी की सरजमी है, उसे क्रांतिकारी बिहार कहते हैं। वहाँ पप्पू यादव जैसा जो है एक बड़ा नेता जब गरीबों की रोटी और गरीबों के हक और हुकूक के लिए लड़ता नज़र आता है, उससे सरकारें डरती हैं। तो मैं एक जानदार नेता से मिलने के लिए आया हूँ बिहार। कायरों और डरपोकों का जो जिस तरीके का यहाँ पर तस्वीर है उसको देखने आया हूँ बिहार। इसमें कोई नहीं। जानदार तो योगी जी को भी बोला जाता है, जानदार शानदार हिंदू हृदय सम्राट। कैया से जो मुख्यमंत्री है। अरे हमारा मुख्यमंत्री नहीं है योगी। इस बात की गलतफहमी है आपको। हम यूपी वालों का मुख्यमंत्री नहीं है योगी। योगी जो है आरएसएस का मुख्यमंत्री है, योगी बजरंग दल का मुख्यमंत्री है, योगी भाजपा का मुख्यमंत्री है। कभी आपने योगी को देखा है कि भारतीय ढांचे का, संवैधानिक ढांचे का एक असली तस्वीर योगी को आपने कभी देखा है? जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बेचारा वही गुंडैये वाला बात करता है। लफंगा टाइप का आदमी था, घर से भाग गया उत्तराखंड से, बाप मर गया, कंधा नहीं दे पाया। किस लिए? मठ के गद्दी के लालच में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब मठ में लोग जाते हैं, जब कोई गद्दा मठाधीश जब बनते हैं तो उसमें पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपका घरेलू संबंध नहीं रहेगा।
जो व्यक्ति अपने बाप को जिसने पैदा किया उसका कर्ज नहीं अदा कर पाया, वो देश और उत्तर प्रदेश का क्या कर्ज अदा कर पाएगा। आया तो था आपके बिहार चुनाव में, लंबा लंबा पैक करके जा रहा था। कोई बिहारी कभी भी ट्वीट करके पूछा उससे कि योगी जी तुम आए थे हमारे बिहार में, बहुत लंबा लंबा जो है वादा करके जा रहे थे, तुम्हारी सरकार भी बन गई, एक बार कोरोना काल में भी बिहार आ जाओ। नीतीश कुमार को कहो कि जनता को रोजी और रोटी की ज़रूरत है, कोरोना काल में लोग भूखे और नंगे मरने के कगार पर हैं, और तुम इस तरीके की गुंडई। तो शासन सत्ता में बैठ करके गुंडई करने वालों को मैं गीदड़ समझता हूँ। पप्पू यादव ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी इलाके तक, पटना में हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको छापा, ऐसे नेता को। अल जजीरा ने जो है चलाया ऐसे नेता के समर्पण को। योगी जी पहले सांसद थे तो पकड़ते थे, रोमियो स्कॉट बनाते थे, फिर बजरंग दल के लड़के से जो पार्क में लड़के लड़कियां बैठे थे उसको पिटवाते। योगी जी बेल चपट हैं, उनको तो किसी से कोई मतलब है नहीं, सदियों नहीं कर पाए। वो जलते हैं मोहब्बत करने वालों से, होता नहीं है जिसे कि बड़ा कुरूप आदमी होता है, जिसे कोई देखता नहीं है वो दूसरों से जलने लगता है। योगी जी लव जिहाद के नाम पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए बाल है नहीं, बुद्धि भी नहीं है योगी जी को, खाली भगवा पहन करके नफरत का व्यापार करना है। तो मोहब्बत से हमेशा उनका विरोध रहा है, मोहब्बत से हमेशा उनका जो है कि कटाक्ष रहा है। तो मोहब्बत करने वालों के खिलाफ वो हमेशा कदम उठाते हैं। तो योगी बाबा से लव जिहाद का ही बात कर सकते। योगी बाबा को कभी आपने जो है एम्स पे बात करते हुए देखा है? योगी बाबा को कभी आपने जो है कि किसी बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए देखा है? योगी बाबा को कभी आपने जो है कि हिंदू गरीब लड़कियों को जो है शादी कराते हुए देखा है? योगी बाबा को कभी भी जो आपने जो है हिंदू लड़कों को जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कहा है? देखा है कभी? कभी नहीं देखा है। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत करने वाले लोग हैं। तो बाल जब उड़ गया ना तो बुद्धि उड़ चुका है। बरेली का एक किस्सा, एक आरोप लगाया है पुलिस वाले पे कि कोई लॉकडाउन में मतलब घूम रहा था तो उसके पैर में कांटी, ये आरोप है, पैर में कांटी मार दिया गया। देखिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि योगी बाबा अपराधी टाइप के आदमी हैं। अपराधियों से आप जो है शासन सत्ता कैसे आप चलवा सकते हैं? जब उसको आप बैठा देंगे तो वो अपराध करना शुरू करेगा। आपको हम बता दें, यूपी के अंदर अगर आप कोरोना लॉकडाउन के अंदर जो है किसी को एक रोटी दे देंगे तो आपके घर की कुर्की हो जाएगी। आप किसी गरीब गुरबे को जो है दवा और ऑक्सीजन के लिए जो है अपना पैसा लगा देंगे तो आपके घर को तोड़वा दिया जाएगा। उसमें का जल्लादी विचारधारा का ये नरेंद्र मोदी और जो है योगी की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर हम जैसे लोग हैं और हम लोग जो है गुलाम और गूंगे नहीं हैं। हम लोग लड़ते तो हैं बनारस के सड़कों पे, तमाम मुकदमे लगा दिए गए हैं। और दूसरी बात ये है ना कि देखिए योगी बाबा जो है ना वो डरपोक टाइप के हैं और कायर टाइप के लोग हैं। देखिए एक बात बताएं, शानदार नेता कौन होता है? जो अपने विरोध को झेलता है, जो सामने खड़ा होकर के बोलता है, पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या कमी है। कभी आपने इस रोल में देखा है योगी बाबा को? योगी बाबा चुप करके रहते हैं। योगी बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो खाली डरवाते धमकाते हैं जो है। तो अभी हमारे ऊपर क्यों मुकदमा हुआ? मैंने कहा था कि मुख्तार अंसारी साहब के मामले पे मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया जो है। मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने योगी बाबा को मच्छर समझता हूँ। तिल मिला गए। अब देखिए इतनी बुद्धि नहीं है एक मुख्यमंत्री की कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा वो बनना चाहता है। ये अति महत्वाकांक्षा का तस्वीर है। तो योगी बाबा और मोदी जी किसी श्रेणी के राजनेता नहीं हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ रोकेंगे। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है, द प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से योगी जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मणों का जो है वो हत्या हुआ, उनकी मर्डर हुई है। विकास दुबे भी एक उदाहरण है। देखिए योगी बाबा जिस मठ के मठाधीश हैं, आप उसके इतिहास को जान लीजिए। वो मठ का निर्माण ही ब्राह्मणों को विनाश करने पर के लिए किया गया। आप जाएंगे कभी उस मठ में तो पढ़ेगा। और योगी बाबा जो है हमेशा हम ब्राह्मणों के खिलाफ और हमसे हम लोगों से बड़ा नफरत करते हैं। बनारस जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ हर हर महादेव का नारा लगता था। इन लोगों ने 500 रुपये पर जो है अपने महादेव का अपमान किया, अपने काशी विश्वनाथ, अपने आराध्य देव शिव शंकर का जो है कि अपमान किया। और हर हर महादेव के जगह हमारे के यहाँ जो है हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी का नारा लगाया, जिसका नतीजा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो बाबा जी बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी आजकल डढ़िया बनवाए हुए हैं। याद रखिएगा सन 2024 में यही भारतीय जनता जो है उनका डढ़िया छील करके गुजरात वापस भेजेगा। इस बात को याद रखिएगा। हम समर्पित करके ताज पहनाते हैं तो हमारा
जब अधिकार छीनने की कोशिश करो। अडानी अंबानी का चपरासी अगर हम कह दें नरेंद्र मोदी को तो कोई गलत तो कहेंगे नहीं। अडानी अंबानी के लिए ना कमवा कर रहा है वो अगला आदमी, वो हमारा प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है, वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है। वो आरएसएस का एक मजबूत चपरासी टाइप का आदमी है जो इस देश को खोखला करना चाहता है। सारा संपत्ति बेच दिया, कोई बोला नहीं बोला। ये कृषि कानून पर लगातार 6 महीने से जो है कि हमारे कृषि कानून के खिलाफ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं दिल्ली के सड़कों पर। उस आदमी को जरा सा भी ये एहसास नहीं होता है कि नहीं, देश का अन्नदाता, देश का भगवान जिसे हम किसान कहते हैं वो बैठा हुआ है। उसके सवाल को वो आमना सामना नहीं कर पाता है और बनेगा हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट बनता तो गंगा जी में जो है कि बहते हुए हिंदुओं के लाश को कुत्ता से नोचवाता। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मेहुल चौकसी भी गायब हो गए थे, अभी मिल गए हैं लेकिन गायब हो गए थे। कहा गया कि कहाँ बरमूडा से कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। देखिए, गायब तो नरेंद्र मोदी भी होंगे, कोई बचा नहीं सकता है। आप ही लोग बनारस से वाले तो सांसद बनाए हुए सर, बोलने कोई बचा। हम लोग तो भिखारियों को भी जो है कि खाना खिला देते हैं, भिखारियों को भी बढ़िया कपड़ा पहना देते हैं, हत्यारों को हमने प्रधानमंत्री बनाया। बनारस की अपनी एक परंपरा है, बनारस की अपनी एक तासीर है, बनारस की अपना एक शान है। और आपका बिहार, आप तो फटाफट हम बनारसियों को कह रहे हैं, आपके बिहार में 15 साल से कुशासन चल रहा है, आप अपना मुआवजा नहीं देख रहे। यहाँ तो सुशासन कहा जाता है हमारे वाले को सुशासन इनके क्या आपके यहाँ सुशासन कहा जाता है? पप्पू यादव जेल में चला गया, विपक्ष का मजबूत नेता था, गरीबों का मसीहा था, वो जेल चला गया, यही आपका सुशासन है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद एम्बुलेंस चुराते नजर आ रहा है, चोर है सब, यही आपके यहाँ का सुशासन है? सांसद पप्पू जी को बोलते हैं कि वो डाकू हैं। कौन सांसद बोलता है? राजीव प्रताप रूडी। हम तो राजू प्रसाद रूडी को जो है हम कहना चाहते हैं कि यार वो तो डाकू है, तो तुम जो है चपरासी टाइप के आदमी हो भारतीय जनता पार्टी का। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों को सांसद और विधायक नहीं बनाती है, पत्रकार महोदय, इस बात को जानिए, क्योंकि वो सवाल करेगा। भारतीय जनता पार्टी चोरों को बनाएगी सांसद विधायक, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बनाएगी। आप देखिए ना, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और जब चोर और चोर सांसद और बलात्कार विधायक जो है, जब आपके सुशासन में रहेंगे, सुशासन बाबू के सरकार में मंत्री और विधायक रहेंगे तो कौन सा सुशासन चलाएंगे? तो पप्पू यादव को तो डाकू कहेंगे, नीतीश कुमार को जो है कि इसी पटना विधानसभा से कॉलर पकड़ के बाहर ढकेलने का काम करेंगे, जनवादी ताकतों को, गरीबों के मसीहा को ले जाके सदन में बैठाएंगे और परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस बात को मानिए कि बिहार की जनता गुलाम हो चुकी है, बिहार की जनता कायर और डरपोकों की श्रेणी में जाके खड़ी है। बिहार अपने रोटी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, बिहार अपने बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, तो बिहार जिंदा नहीं, बिहार मुर्दा। बिहार जनता ही तो चुन रही है ना, मोदी जी को भी जनता नहीं चुना, ठीक है? कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई मनोनीत कर दिया गया, राष्ट्रपति नहीं है, जनता चुनी। बिहार में भी जनता चुनी, बनारस में भी जनता चुनी, देश में भी। हमारे बनारस में तो हम लोग आपको बता दिए कि हम तो भिखमंगों को भी रोटी खिलाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात का एक भिखमंगा आया था जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, रो रहा था, माँ गंगा का बेटा बना। हम लोग तो मदमस्त आदमी है ना। बाबा विश्वनाथ अवगरदानी है, वो आए कहे कि बाबा मैं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, जनता ने कहा कि चलो माँ गंगा ने बुलाया, इसको ताज पहना दो। हम तो कह रहे हैं कि हम जल्लादों को भी प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार नेता को भी हम बनारस से ही प्रधानमंत्री बनाए थे। योगी बाबा गोरखपुर नहीं है, हम बनारसी लोग हैं। छतिया पे चढ़ करके जो अपना न्याय ले लेंगे, और तुम्हारी गुंडई, तुम्हारा मुकदमा तुमको सिर्फ अब 22 तक ही है, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। यूपी के अंदर सामाजिक न्याय और निजी जो न्याय है उसको खुद जनता कर लेती है, और हम लोग करेंगे। मुकदमा डालता है, जेल भेजता है, क्यों भेजता है? डरपोक है तब न भेजता है। आमना सामना क्यों नहीं करता है? जब जब योगी बनारस आता है तब जेल में हमको भेजता है, जब जब नरेंद्र मोदी बनारस आता है तब जेल भेजता है, क्योंकि वो कायर है, सच्चाई से सामना नहीं करना चाहता है। कूप मंडूक, कुएं का मेढक जिसे कहा जाता है, जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वही है। ये हिंदुत्व तो कहता है, हम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो करा ही दिया ना, हम लोगों को दफनाने लगा। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर हमको लगता है कि मुसलमानों से पैसा लेकर के योगी और मोदी हम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, चिता के बजाय हमको दफनाना चाहता है। ये हम थोड़ो नहीं कह रहे हैं, ये आप थोड़ो नहीं, ये आप कह रहे हैं, ठीक है? अभी चुनाव हुआ, ठीक है? चुनाव में क्या हुआ? असम जीत गए, पुडुचेरी जीते, जहाँ दोनों जगह जो है वो
मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में है ना सर। बंगाल में अच्छा किए, तो कहीं ना कहीं लोग तो अभी अच्छा किए ना। 1-2 सीट पे थे, अभी 75-76 सीट हो गया, अच्छा किए ना। केरला में लोग नहीं चुन बता रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं बता रहे हैं, पंजाब में नहीं दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं बोले, राजस्थान में नहीं बोले, ये सब का ही नहीं बोलते क्या हो बोले? सरकार। देखो हमने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, देश को सीखना चाहिए हम लोगों से। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2-2 बार बनाया, और 10 साल से रिकॉर्ड है हम लोगों का कि नरेंद्र मोदी जब जब बनारस के सड़कों पे दिखाई देता तब तब हम लोग जो है उसके तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये लोकतंत्र की असली खूबसूरती और ये बनारसियत है और ये बनारसी जज्बात और बनारसी जो है एकता है। हम बनारसियों को हम बनारसियों से ही सीख लो यार, वोट दो। हम कहते हैं कि तुम वोट दो नीतीश बाबू को, लेकिन सवाल तो पूछना शुरू करो। सवाल क्यों नहीं पूछते हो? मर तो गए लॉकडाउन में लोग पिछले साल। इस बार 2022 के चुनाव में, यूपी चुनाव में, क्या जो ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, क्या वो भी एक मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से ब्राह्मणों की हत्या, कुलदीप सिंह गरबा उसका विधायकवा लड़कियां को मार दिया था, याद है कि नहीं है? याद है। इसका एक तो सांसद है चिन्मयानंदवा, जिसके साथ मोदी जी खनवा खाते हैं, तो और योगी बाबा जो उसका पैर छूते हैं। तो ये सब का मुद्दा नहीं रहेगा, बहन बेटी का मुद्दा नहीं रहेगा। अब हम और ये जो है शिक्षा, कोरोना काल में जितने लोग बेमौत मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, ये मुद्दा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? या तो आप पत्रकार और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम भारतीय जनता को, हम यूपी के जनता को गिरा हुआ, मरा हुआ समझते हैं, तब आपका यह अहंकार बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे। बिना मुद्दा का समझते हैं, तब आपका यह अहंकार बोल रहा है। या तो आप गलतफहमी में हैं कि आप अपने गुंडई और अपने जो है कि बदहवासी के में आप अपना सरकार बनाना चाहते हैं। मुकम्मल जवाब देंगे, हाथ पैर तोड़ के देंगे, कलेजा हलक से निकाल के देंगे। इस बात को याद रखिएगा, खून का बदला खून से लेंगे और प्यार का बदला प्यार से आप लेंगे। गुंडाई की बात कर रहे हैं सर। योगी जी ने कहा कि समाजवादी जो लाल टोपी लगाता है, छोटा बच्चा भी देखता है, कहता है कि देखो 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 गुंडा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में कैसा बात कर रहे हो पत्रकार यार। उन्नाव में बेटियां का बलात्कार होता है, काशी के अंदर जो है आप जाके देखिए, पटेल की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर हत्या हो रही है। हमारे यहाँ मंत्री है जो है, उसने हत्या करवाया, लड़की का घर कब्जा करवा लिया। ये गुंडई वाले में नहीं है। समाजवादी पार्टी को गुंडा कहेगा क्योंकि वो जानता है कि चोर को चोर ही पहचानता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ब्राह्मण का जो वोट है वो कहाँ जाएगा? वो सपा में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या बसपा में जाएगा? साफ साफ सीधा सीधा एजेंडा है। यूपी के ब्राह्मण जो है अब पूरी तरीके से अपने अपमान के खिलाफ जो वोटिंग करने जा रहे हैं, वो कोई भी दल ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अपना एजेंडा पारित करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लफाजेबाजी और भौकालबाजी से ब्राह्मण, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, बदले में उसके कलेजे में गोली मिली है। इसका बदला लेने के लिए अब ये विपक्षी जो भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर ये तीनों दल या कोई थर्ड फ्रंट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम ब्राह्मणों का समुचित सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे, उनके रोजगार की गारंटी देंगे, और तमाम सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना लॉकडाउन में जिस तरीके से मंदिरें बंद हो गई, तमाम ब्राह्मण परिवार के लोग जो पूजा पाठ पर आधारित थे, उनको साजिशन योगी बाबा ने मंदिरों को कोरोना का दहशत दिखा करके मंदिरों को बंद कराया और ब्राह्मणों को भूखे मारने का भी प्लान किया था इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका भी बदला और इसको भी सुरक्षित करने के लिए जो भी सरकार जो चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी फ्रंट जो है इस बात को तस्दीक करेगी, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उसके साथ जो है जाएंगे और निश्चित रूप से काम करेंगे। तो मिश्रा जी थे बनारस वाले। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।